जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया के द्वारा जिला पंचायत मॉल में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सुनकर जिला पंचायत मॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर वहां के लोगों को जल्द उनकी समस्त समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने कहा, इस मॉल की अनेकों समस्याओं के साथ पिछली सरकार के समय निर्माण कार्य किया गया था, जिसमें समय समय पर घोटालों की बात सामने आती रही। हर बिंदु पर होमवर्क करके जल्द ही यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे यहाँ पर फ्लैट और शॉप खरीदने वाले लोगों को न्याय मिल सके। हमने देखा है पिछले कुछ अधिकारियों ने इस मॉल की समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा इसको बिगाड़ने का काम किया है। बहुत जल्द इस मॉल की समस्या को सुलझाकर लोगों को आवंटन देने जा रहे हैं, जिससे शहर के बीचों बीच मॉल सुचारू रूप से चल सके। वहीं आज मॉल की सोसाइटी के लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया की इस पहल का दिल से आभार व्यक्त किया। मुआयना किया है। कई लोग ऐसे आते हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि हमारे 100% पूरा जो भी अमाउंट है वो हमने पूरा जमा किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पोजीशन नहीं मिल रहा है। और अधिकांश वो ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्ग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने या तो अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ बेचकर या फिर किसी भी तरह से अपनी ज़मीनें बेचकर एक आगे बढ़ने के उद्देश्य से इस मॉल में दुकानें ली हैं। लेकिन पिछली सरकार में जिस समय पर ये मॉल बना था उस समय पे कई बार ऐसे चीज़ें मेरे सामने आई हैं कि ट्रांसफ़र्स करने के बहाने से या फिर एक दुकान को कई लोगों को अलॉट करके कई बार पैसा लिया है। तो उन सब चीज़ों पर हम जांच करके और जो ऐसे लोग हैं जो सही में सफ़र कर रहे हैं उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया एक सोच रहे हैं। अगर हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो आज उस लिहाज से मैं इस मॉल को देखने के लिए आई हूँ। यहाँ रहने वाले लोगों का सवाल है कि हमें अभी तक पोजीशन नहीं दी गया है, उसमें आप कुछ देखिए, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं थी। कई बार इस मॉल पर जांचें बिठाई गई और अन्य प्रकार के कई बार भ्रष्टाचार के आरोप इस मॉल के ऊपर लगे। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक दुकान पर कई लोगों के विवाद हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो पोजीशन नहीं मिलने का कारण है, सबसे बड़े कारण ये रहे हैं। आज जो आपने इंस्पेक्शन किया है इसमें क्या क्या कमियां आपको नज़र आई? सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी जो हृदय विदारक बात मुझे लगी वो ये लगी कि चाहे किसी भी सरकार में ये मॉल बना हो, लेकिन आज जो राष्ट्र का और देश का नुकसान हो रहा है, एक सिटी के मतलब बहुत प्राइम लोकेशन पे ये मॉल की आप जर्जर स्थिति देख रहे हैं। मतलब इतनी खंडित होने की, खंडर बनने की स्थिति में आ गया है। तो मैं समझती हूँ ये राष्ट्र का नुकसान है। जो भी इसके ऊपर निर्णय हो, मैं चाहती हूँ वो जल्दी लिया जाए और जिन लोगों का वास्तविक रूप में जो किसान लोग हैं उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको एक न्याय मिले जल्दी। यहाँ की साफ़ सफाई आप खुद देख रही हैं क्या स्थिति है, तो इसके बारे में आपने क्या सोचा? ये हम अभी किसी न किसी, या तो हम अपने विभाग से या फिर किसी एजेंसी के माध्यम से हम इसके कम से कम मेंटेनेंस का निर्णय तो हम जल्दी लेंगे। और इसकी साफ़ सफाई और जो ये मतलब दीवारें टूट रही हैं, सीलिंग्स टूट रही हैं, ऊपर की छत आप देख रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ये राष्ट्र का नुकसान है और किसी भी तरह से राष्ट्र के नुकसान में हम समर्थन नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित भारद्वाज है। आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या समस्या है? समस्या ये है कि पोजीशन नहीं हुआ, बिल्डिंग का रखरखाव नहीं है, सौंदर्यीकरण नहीं है, बिजली कनेक्शन कट चुका है, सब तरह की समस्याएं हैं। आज लगभग 6-7 वर्ष हो गए पूरा 100% पेमेंट करे हुए, लेकिन पिछले 4 जिला पंचायत अध्यक्षों ने इसकी कोई सुध नहीं दी। या तो उनके डीयर्स की प्रॉपर्टी थी, उन्हें लाभ पहुँचाना चाहते थे, या वो खुद भ्रष्टाचार में शामिल थे। परंतु आज वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ने बड़ी सकारात्मक दृष्टि से इसकी समस्या के समाधान के लिए आज उन्होंने शुरुआत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम आवंटी उनके साथ शहर की भलाई के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, क्योंकि एक शहर में एक बहुत अच्छा बाजार यहाँ के शहर के निवासियों को मिलेगा। जिला पंचायत चेयरमैन डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने जो आश्वासन दिया है उससे आप कितने आश्वस्त हैं? उससे हम 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि उनकी जो बात करने का तरीका था, उन्होंने जो हमारी समस्या बहुत गहराई से सुनी, तो हम बहुत ही सकारात्मक हैं और हम उन्हें पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। का नाम? मेरा नाम संदीप चौधरी है। अभी आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या समस्या है? इसी कड़ी में सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम कई वर्ष से इसमें जो अनियमितताएँ हैं, इसमें जो लापरवाही हो रही है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उसके संबंध में हम सालों से संघर्ष कर रहे हैं और आप लोगों का भी बराबर इसमें सहयोग मिलता रहा है। आज चेयरमैन साहब ने इसका मुआयना किया है, उन्होंने
क्या आपको आश्वासन दिया, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी से जल्दी जो सारी समस्याएं हैं इसके रखरखाव की, इसकी टूट फूट की, वो बहुत जल्दी कमेटी बना करके, जिसमें सोसाइटी के लोगों को भी रखा जा रहा है और उन सबको रख करके बहुत जल्दी इसका जो है समस्याएं सॉर्ट आउट कराई जाएंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और लग भी रहा है कि उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई होगी और उनका हम धन्यवाद भी देते हैं कि वहाँ पर आई। आज पहली बार उनसे मुलाकात हुई रूबरू और वो तुरंत उन्होंने इस संबंध में एक्शन लिया और अपने सभी अधीनस्थों के साथ उन्होंने जो है पूरी गहराई के साथ इसका निरीक्षण भी किया है। तो बहुत जल्दी अब ये लग रहा है कि शायद इसका जो है दिन सुधरेंगे और सारी समस्याएं सॉर्ट आउट होंगी। सर, आज जिला पंचायत मॉल का मुआयना किया गया, किस उपलक्ष्य में ये? आज आदरणीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जिला पंचायत मॉल का निरीक्षण किया गया है और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जा रही है। जो भी आवंटन हुआ है, ठीक है, जो भी पोजीशन का मामला है, जो भी बिजली का मामला है, और एक पूरी आख्या रिपोर्ट के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी कमेटी बनाई जा रही है, जिससे इसके मेंटेनेंस, इसकी सफाई, इसके रख रखाव और आगे निरंतर गति से ये मॉल जो है जिले का एक हार्ट ऑफ सिटी मॉल है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुचारू रूप से चले और शहर के लोगों को सुविधा मिले। इसलिए हम इसका निरीक्षण करके आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश उन्होंने, आपने देखा, वो भी आई हुई थी। हम जल्दी से जल्दी उनके निर्देशानुसार इसको संचालन के लिए एक अच्छी रिपोर्ट बना रहे हैं। निरीक्षण के दौरान आप भी से क्या क्या खामियां देखने को मिली? निरीक्षण के दौरान जैसे कि आपने देखा अभी सफाई को लेके, और चूँकि काफ़ी पहले का बना हुआ मॉल है, तो जो इसकी पेंटिंग डेंटिंग है और जो थोड़े से छज्जे वज्जे खराब हो गए हैं, इन सब के लिए हम एक पूरी रिपोर्ट उनको प्रस्तुत करेंगे, जिसके माध्यम से इसके मेंटेनेंस की सुविधा अच्छी से उपलब्ध हो, परमानेंट एक साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, सभी लोगों के लिए एक अच्छे रहने की व्यवस्थाएँ हो जाए, जिससे कि किसी को भी जो आवासीय लोग हैं सही तरीके से रह सके, जो शॉप्स वाले हैं वो अपनी दुकानें सही तरीके से चला सके और इससे शहर को भी एक नई ऊंचाई मिल सके हमारे शहर को। सर, जब इस मॉल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो 2 साल में पोजीशन देने की बात की गई थी। आज जब हम देखते हैं 5-6 साल बीत जाने के बाद भी पोजीशन लोगों को नहीं मिल पाया, इसका क्या कारण रहा? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इसको मॉल को लेके जो मैटर बीच में इसको कुछ फंस गए थे, पट्टे को लेके मैटर फंसे थे कि पट्टा इतने साल का है, इस समय कुछ तकनीकी पेच फंसा दिए गए थे। बट आपको भी पता है कि शासन के निर्देशन पर जैसे हमने रिपोर्टें प्रस्तुत की थी, उसमें 90 साल का पट्टा के लिए आदेश हो चुका है कि 90 साल के पट्टे के लिए मॉल को आदेश हो गया है। हम उसी दिशा में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आने वाले समय में हमारी ये उम्मीद है जिला पंचायत की तरफ से भी हम आपको एक आश्वासित करते हैं कि हम इसे कब्जा और इसका सुचारू रूप से संचालन करवा सकें।